हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। माई सेल्फ मिस्टर बटार और मैं फिर से आपके साथ हूँ अपने जो पार्ट 9 है इस कोर्स का, उसको लेके विच इज माई चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हम जो करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। थ्योरी हमने सारी कंप्लीट कर ली है, जितने टॉपिक्स थ्योरी में आते हैं तो उनको कर लिया है। हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन का जो पार्ट रहेगा, आज का जो पार्ट है वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। मतलब हमने जितने भी टॉपिक्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका टॉर्क। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हमने, जितने टॉपिक्स हमने किए हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख लेंगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ए पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है आपका। आप याद रखेंगे पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है आपका, है ना, प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट ओ एज शोन इन द फिगर। कहां पे रखा हुआ है, ये रहा ओ पॉइंट, इस तरीके से इस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है आपका प्लस क्यू। तो पूछा हुआ है फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी, है ना, फाइंड आउट वी ए माइनस वी बी विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये बताना है। जो VA है, VA का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे, ये A पॉइंट है हमारा, है ना, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो VA है, और ये पॉइंट कितना है B, इसमें पोटेंशियल कितना है VB। तो दे वांट टू आस्क कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो हम किस तरीके से इसको करेंगे, और केवल आपको पूछा गया है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। हम क्या कर लेंगे, हम यहां से एक डिस्टेंस ले लेते हैं कि जो ए पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी R1, और जो हमारा बी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी रहे R2। तो क्या होगा हमारे पास, तो हम पोटेंशियल लिखेंगे अब यहाँ पे VA। तो VA क्या लिखा जाएगा, VA, और चार्ज कितने हैं यहाँ पे, केवल एक ही चार्ज है आपका प्लस क्यू, है ना, और पॉजिटिव चार्ज है, याद रखेंगे आप। तो प्लस क्यू की वजह से ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा VA वो कितना होगा, आपको पता है पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है दैट इज माई 1/4πε0, उस चार्ज की वैल्यू, और वो भी साइन के साथ, साइन लेंगे तो पॉजिटिव है, तो प्लस क्यू और डिवाइड बाय कितना, वो डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो पोटेंशियल, इस पॉइंट पे फाइंड आउट करें, और किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी मानी है मैंने अभी अभी, R1, है ना, तो मान लेंगे R1। इसी तरीके से लिखा जाएगा आपका क्या, VB, है ना। सिमिलर वे में आप क्या लिखेंगे, VB, VB क्या है, B पॉइंट का पोटेंशियल, हियर VB इज पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट या एट बी पॉइंट, तो वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा 1/4πε0। उसको भी हम किस चार्ज की वजह से ही देख रहे हैं, कैपिटल क्यू, क्योंकि एक ही चार्ज है, इसी की वजह से ही यहाँ पोटेंशियल होगा बी पॉइंट पे, और डिवाइड बाई कितना रहेगा R2। अब आपको जो फाइंड आउट करना है दैट इज माई VA माइनस VB, है ना, इसका साइन आपको फाइंड आउट करना है। तो VA माइनस VB किसके इक्वल होगा, VA की वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0, क्या रहेगा Q अपॉन R1 माइनस 1/4πε0 Q अपॉन कितना R2, इस तरीके से रहेगा आपका। तो यहां से आप क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकालेंगे, तो 1/4πε0 और कैपिटल Q क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो ये आएगा 1/R1, और डिवाइड में कितना 1/R2। तो यहां से आप सीधा देखेंगे, है ना, आपको दिख रहा है फिगर में, आपको सीधा सीधा दिख रहा है क्या, कि R1 जो है वो R1 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और R2 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो R2 ग्रेटर है, दिख रहा है आपको। तो R2 क्या है, ज्यादा है, किसकी कंपैरिजन में, R1 की, या R2 ज्यादा है R1 से। तो इतना तो आपको दिख ही रहा है, तो उस हिसाब से ये वैल्यू डिसाइड करती है आपका कि VA माइनस VB क्या होगा। ध्यान से देख लेंगे, इस वैल्यू का जो साइन होगा वो कौन डिसाइड करता है, 1/R1, 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखेंगे आप R2 बड़ा है, इस तरीके से देखेंगे R2 बड़ा है, तो 1/R1 माइनस 1/R2, ये R2 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब 1/R2 क्या होगा, स्मॉल होगा कंपैरिजन टू किसके, 1/R1 के। तो यहां से आप सीधा अगर देखिए, मैंने क्या बोला, R2, आप फैक्ट समझ लेंगे, मैथमेटिकल फैक्ट है कि R2 क्या है, ग्रेटर है R1 से, इसका मतलब 1/R2 क्या होगा, स्मॉल होगा 1/R1 से।
तो जब ये क्या होगा 1/r2 स्मॉल होगा 1/r1 से, 1/r2 स्मॉल होगा 1/r1 से, इसका मतलब 1/r1 माइनस 1/r2 क्या होगा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या रहेगी पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव रहेगी आप सिंपल समझ लेंगे, अगर ये क्वांटिटी पूरी 1/r1 माइनस 1/r2 क्या रह जाती है पॉजिटिव रह जाती है, इसका मतलब सीधी सीधी सी बात क्या हुई Va माइनस Vb भी क्या होगा पॉजिटिव होगा आपका। तो आप इतना याद रखेंगे। तो आंसर क्या है जो आपको दिया गया था, उनमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो आप उनमें से लिखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से आपका पोटेंशियल वाला क्वेश्चन था। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। और गिवन डाटा जरूर लिखे आप क्वेश्चन में, जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना न्यूमेरिकल, तो उसका गिवन डाटा आप जरूर लिखे, है ना। तो आपको क्या है, ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, आप याद रखेंगे 4 सेंटीमीटर, ये रहा लेंथ, किसकी लेंथ, ये डाटा है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब डाटा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, तो ये दे रखा है, तो गिवन डाटा के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ क्या लिखा जाएगा गिवन डाटा, जो गिवन डाटा है उसको आप लिख लेंगे। तो ये दिया हुआ है 2L, हमने पूरे के पूरे डाइपोल की जो लेंथ मानी है वो कितनी मानी है, और कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। आप इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर ले, याद रखिए एसआई यूनिट में जरूर कन्वर्ट करें, तो एसआई यूनिट डिस्टेंस की होती है मीटर, तो आप इसको सेंटीमीटर में ना रखें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा प्लेस विद एक्सिस इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री बनाया इसने 60 डिग्री, जो हमने आपको पढ़ाया था कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पढ़ाया था कि नहीं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके साथ एक एंगल थीटा बनाते हुए कौन रखा है डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, इस तरीके से ये एंगल थीटा बनाते हुए कौन रखा था डाइपोल, तो वही थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको याद होने चाहिए जो कंसेप्ट पढ़ाए थे, तभी आप आसानी से क्वेश्चंस लगा लेंगे। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ इतना टॉर्क, और न्यूटन मीटर है ना, ऐसा यूनिट में दे रखा है न्यूटन मीटर, तो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, तो टो इज इक्वल टू कितना लिखा जाए 4√3, इसकी वैल्यू दी हुई है। अब पूछा है कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इफ इट हैज चार्ज, चार्ज दिया हुआ है आपका, है ना, यहां दिया हुआ है चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा और चार्ज दिया हुआ है Q, तो Q की वैल्यू दी हुई है कितनी प्लस माइनस 8 नैनो कुलाम, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस माइनस 8 10 की पावर कितना -9 कुलाम, है ना, इसको भी आप SI में कन्वर्ट कर लेंगे। और पूछा है पोटेंशियल एनर्जी मतलब कौन U आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है P डॉट E विद माइनस साइन, यानी कि U इज इक्वल टू कितना माइनस PE, डॉट के साथ क्या आएगा आपका कोस आता है ना, कोस थीटा। तो इतना आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको बस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, तो P तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं इसमें, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, जो जो गिवन है, देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है अगर आपको पता होता है कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, और जो फिजिकल क्वांटिटी पूछी गई है ना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, बस यही तो बात होती है कि विच फॉर्मूला इज गोइंग टू बी अप्लाई फॉर दिस प्रॉब्लम, बस यही एक क्वेश्चन मार्क होता है। अगर आपको इतना पता चल जाए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से अप्लाई हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब हमने देखा टॉर्क दिया हुआ है, गिवन डाटा तो बहुत है आपके पास, 12 दिया हुआ है, आपकी Q की वैल्यू है, Q मतलब ये जो चार्ज दिया हुआ है ना डाइपोल के, Q मतलब एक माइनस Q और दूसरा प्लस Q। तो आप क्या करें इसमें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, डाइपोल मूवमेंट आप निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू आपके पास है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, और ये किसने दे रखा है न्यूटन मीटर में। तो यहां से आप फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, टॉर्क आपको पता है, टॉर्क क्या होता है देख लेंगे एक बार, है ना, गिवन डाटा से जब सॉल्यूशन निकालते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E, हमने करवाया था आपको, ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो इस तरीके का जो टॉपिक आपको है टॉर्क ऑन ए डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है P क्रॉस E, तो टो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है P E और क्या साइन
थीटा। अभी आप वैल्यू ना रखें, कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही करते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूरी फाइंड आउट करेंगे, उसको तब दूसरे वाली फिजिकल क्वांटिटी के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले आप एक्सप्रेशन की ही टर्म में निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, आप सिंपल जानते हैं, तो यहाँ से निकल के आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही जरूरत है आपको। आपने देखा था कि हमें अपनी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसमें ई चाहिए, ई नहीं है हमारे पास, तो आप ई निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सिंपल यहां से ई फाइंड आउट कर लीजिए। तो वो कितना आएगा, ई इज इक्वल टू आपका तो और डिवाइड में क्या पी और साइन कितना थीटा। तो इस वैल्यू को अब हम निकालेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मान लीजिए क्या इक्वेशन फर्स्ट। अब आप लिखिए u इज इक्वल टू माइनस पीई और क्या कोस थीटा, बस। और डिवाइड में क्या, डिवाइड में कुछ नहीं है, यही आपका फॉर्मूला है। तो जब यही फॉर्मूला है तो इसको ही रखेंगे। तो u इज इक्वल टू कितना, माइनस पीई कोस थीटा। तो इसके बाद आप यहाँ पे e की वैल्यू रख दीजिए, आपको u फाइंड आउट करना है। तो u इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस p, साथ में e की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो p साइन थीटा और इनटू में क्या कोस थीटा, बस। तो उसके बाद क्या आप यहां से लिख देंगे, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख दिया आपने। तो अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ है, तो p से p क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए बोला था मैंने कि आप p से p कैंसिल हो जाएंगे। ये जो चार्ज 12 दिया हुआ ना, इनकी कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो चार्ज दिया हुआ ना q, इसकी कैलकुलेशन फिर कहां से, ये l की कैलकुलेशन आपको ये नहीं करनी पड़ेगी हमें इसमें। नहीं तो आपको p की पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, तब आप उसको अप्लाई करते। तो हमारा क्या होगा, माइनस ये कितना बचेगा आपका, तो दिया हुआ है 4√3 है ना। अब ये रहेगा आपका यहाँ से कोस। अब आप इसको या तो कोट लिख लीजिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से। आपका कोस थीटा और डिवाइड बाई कितना साइन थीटा, ये मैथमेटिकल है केवल। कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कितना होगा आपका कोट थीटा, और कोट कितना आपका, कोट आपका ये थीटा दिया हुआ है 60 है ना, तो ये कितना रहेगा 1/√3। या फिर आप किस तरीके से करिए, cos 60 की वैल्यू आप लिख लीजिए, तो यहां आप क्या करेंगे cos 60 डिवाइड में कितना sin 60। cos 60 कितना होगा, आप इसको रख लीजिए -4√3। cos 60 कितना होगा 1/2 है ना, 1/2। और sin 60 कितना होगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तब भी कितना आएगा 1/3। तो माइनस क्या 4 है ना, u इज इक्वल टू -4 और क्या जूल। यूनिट आपको जरूर लिखनी है, जो फिजिकल क्वांटिटी आप फाइनली फाइंड आउट करते हैं उसकी यूनिट आप जरूर लिखें उसके साथ, क्योंकि वही आपका कंप्लीट आंसर होगा, है ना। कंप्लीट आंसर आपका यूनिट के साथ ही होता है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आपने फाइंड आउट की है, यू मेंशन द यूनिट विद दैट न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, है ना। पूछा गया आपसे कि इन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी, और ये दी हुई है चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है। चार्ज डेंसिटी की क्या वैल्यू दे रखी है, ये देखिए आपको, है ना, विद यूनिट। तो आपको दिया हुआ है 10⁻⁸ कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये कौन सी डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखा नहीं है, चार्ज डेंसिटी लिखा है। तो लीनियर है कि सरफेस है। अब पहले तो पता है आपको कि प्लेन शीट है, शीट है तो उसका क्या होगा सरफेस होगा, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अगर उतना भी पता ना चले तो आप सीधा देख लेंगे क्या, आप सीधा देख लेंगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी यूनिट में यहाँ क्या है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये सीधा सीधी सी बात है, क्या गिवन डाटा लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे भाई गिवन डाटा में, गिवन डाटा में क्या लिखेंगे आप, गिवन डाटा में सिंपल सिंपल लिखेंगे कि ये सिग्मा दिया हुआ है 10⁻⁸ कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल। उसके बाद लिखेंगे इज हेल्ड इन एयर, है ना, इन एयर। इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट आर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस whose potential difference is 5 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट, है ना। किस तरीके की सिचुएशन है, सिचुएशन इस तरीके की है कि आपको बोला एक इनफाइनाइट शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, और इससे दो पोटेंशियल सरफेस है ना, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। कैसे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, जैसे
ये सरफेस फर्स्ट हुआ और ये सरफेस क्या हुआ सेकंड। इस तरीके से ये सरफेस क्या हुआ, ये सरफेस फर्स्ट है, सरफेस सेकंड। बोला है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल वी, वो कितना है आपका डेल वी दे रखा है। दोनों पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का क्या दे रखा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना 5 वोल्ट है ना। पूछा है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, मतलब डेल आर या डी आर, तो डी आर पूछा हुआ है आप। अब आप बताइए, ये इसमें दो कंसेप्ट जुड़ेंगे आपके। इस तरीके से फिजिक्स पढ़ी भी जाती है कि जब दो या तीन कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में लग रहे हो तो उनको सोल्व करके किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसी तरीके से फिजिक्स को जाना भी जाता है। तो क्या है यहां से, अब यहां से देखिए आप, कुछ सिग्मा है। सिग्मा किसका है, ये जो आपको शील्ड दे रखी है इसका सिग्मा है आपका, है ना। तो इसकी वजह से चाहे आप राइट ले लीजिए चाहे आप लेफ्ट में ले लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। आप लिखे तो लिखना चाहे तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या होगा, बिल्कुल कितना होगा भाई, ये बता रखा है हमने, E इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रही वैल्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट होगा, आइदर यू टेक राइट और यू टेक लेफ्ट, और कांस्टेंट रहेगा। लेफ्ट और राइट में डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता कि वेरी कर रहा हो। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिमिलर होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिमिलर होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दोनों पे है ना, इस वाले सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, तो ई की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना। तो ई की वैल्यू दे रखी है। फिर क्या पूछा गया, डेल आर। डेल आर और ई में कहीं ना कहीं और डेल वी में एक रिलेशन है। आपको पढ़ाया था हमने एक टॉपिक में, क्या रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन किस किस के बीच में, बिटवीन वी एंड ई। क्या लिखा था, क्या लिखा था भाई, ये लिखा था ई आर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, इस तरीके से। तो जो ये माइनस साइन है ये क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है। तो यहाँ वो तो वैल्यू क्या है, हाई है कि लो है, वो हमें पता ही है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट है। तो उसे देखने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो अगर फिगर से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दिख रही है ना। और मे बी ये दोनों इक्विपोटेंशियल जो आपके सरफेसेस है मे बी इस साइड होते, है ना। तो तब भी यहाँ से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता तो इधर से भी इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम कहा चलते हैं, माइनस। माइनस का हमने देख लिया कि माइनस पॉइंट क्या बताता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो माइनस पे डिपेंड नहीं करता, डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर 8 सेंटीमीटर आता है तो 8 ही रहेगा डिफरेंस, और 10 आता है तो 10 ही रहेगा आपका, है ना। यहाँ कोई आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लिया है कि उसके कंपेयर में आपको डिस्प्लेसमेंट देखना, आपको दोनों जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो आपका माइनस साइन इफेक्ट नहीं करेगा। ई की वैल्यू आपने अभी भी निकाली, कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना, डेल वी बाई डेल आर, है ना। तो ये आ गया आपका। तो अब ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दो दो कंसेप्ट एक ही जगह लगे हुए हैं, उनको एक रिजल्ट पता होता है और दूसरे रिजल्ट का नहीं पता होता। तो रिजल्ट्स आप याद रखिए, ये हमने लेक्चर्स के ड्यूरेशन में भी बोला था कि जितने भी हम डेरिवेशंस करा रहे हैं, जितनी चीजें करा रहे हैं, उनके आपको कम से कम जो रिजल्ट्स हैं वो तो एकदम से याद होने चाहिए आपको, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल आर, यही निकालना है, दोनों के बीच का क्या निकालना है, सेपरेशन की, दोनों कहां है। तो ये कितना आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना 5 और डिवाइड बाई सिग्मा 10 की पावर कितना -8। तो यहां से 2 8.85 10 की पावर कितना -13 इंटू में क्या 5 और डिवाइड बाई कितना 10 की पावर -8। क्या आएगा भाई आपका 10 की पावर 8 से ये जाएगा, और 2 के साथ 5 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 10, तो 8.85 10 की पावर 8 से ये जाता तो 5 आता, लेकिन अब कितना आएगा 4, है ना। तो क्योंकि 10 से एक पावर और रिड्यूस
हो जाएगी, है ना। तो ये कितना बचेगा आपका, तो ये आपका रहेगा 8 और 1 पावर 9, तो 4 बचेगा, तो 10 की पावर 4 इतने क्या मीटर, है ना। तो डी आर इज इक्वल टू दिस, तो दोनों के बीच के सेपरेशन इतने मीटर है ना। तो ऑलमोस्ट अगर हम इसको माइक्रो में कन्वर्ट करें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहुत कम सेपरेशन है यहाँ पे, है ना। तो आप इस चीज पे याद रखिए, यूनिट हमने लिख दी है, कंसेप्ट हमने बता दिया आपको कि आपको रिलेशंस अप्लाई करना और रिलेशंस याद रखना ये सीखना पड़ेगा, तो फिर फिजिक्स के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है फट से, है ना। क्या है, आपसे पूछा गया थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस कैपिटल क्यू और माइनस क्यू स्मॉल क्यू, है ना। दे आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, याद रखेंगे इस वर्ड को, स्ट्रेट लाइन पे रखे हुए हैं और तीन चार्जेस हैं। इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू, है ना। क्या दिया हुआ है, आपसे बोला कि ये माइनस क्यू है, फिर ये प्लस क्यू है और फिर ये माइनस क्यू है, और तीनों एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पे है। मतलब अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है तो ये भी इससे कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस पे है, यही बोला, है ना। सिमिलर हमने लिख दिया, और एक ही लाइन में है तीनों, है ना। ऐसे नहीं है, इक्वल डिस्टेंस हो सकते थे, लेकिन मैंने बोला इसको आपको याद रखना है ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये ना देता फिर कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरीके से बना सकते थे, क्यू है प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो तीनों एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से सिमिलर डिस्टेंस पे है। लेकिन ऐसे नहीं बोला, इन्होंने कहा कि तीनों के बीच का जो सेपरेशन है वो इक्वल है, और साथ में क्या बोला हुआ है, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन पे है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। और फिर क्या बोला इन्होंने कि इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है, अब आप देखिए सिस्टम में कितने कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, ये पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन है और उसमें कितने पेयर्स बनते हैं, जो हमने बताया था ना आपको, हमने बताया था अगर तीन चार्ज का सिस्टम है ना, ऐसे बोला था ना कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो दो चार्ज होंगे, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस और सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, तो ये थ्री चार्जेस सिस्टम है। किस तरीके से, मैंने कहा था अगर Q1 Q2 और Q3 थ्री चार्ज सिस्टम है तो एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा और एक पेयर ये होगा, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो किस तरीके से आएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको अगर नहीं पता है तो आप रिवाइज कर ले दोबारा, नहीं तो हम डायरेक्ट किस तरीके से लिखेंगे जब ये क्वेश्चन करना होगा, डायरेक्ट इस तरीके से लिखा जाता है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लिखी जाती है के, पहला चार्ज Q1 दूसरा चार्ज Q2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस। फिर क्या लिखा जाता है, के Q2 Q3 और Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस। फिर क्या लिखा जाएगा, थर्ड पेयर के लिए क्या लिखा जाएगा, के Q3 Q1 और R31 या 13। तो आप फिगर में देख देख के इनकी वैल्यूज लिखेंगे, है ना। तो U इज इक्वल टू कितना आएगा, के पहला चार्ज क्या है, ये रहा, और पोटेंशियल एनर्जी में हमने बताया था आपको यू हैव टू मेंशन द साइन ऑफ द चार्ज, जब आप पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे तो ये माइनस क्यू है, Q1 कितना है माइनस क्यू, और इसके साथ प्रोडक्ट किसकी है, कैपिटल प्लस क्यू की, है ना, ये है आपका दूसरा चार्ज। तो ये कौन हुआ Q1, ये कौन हुआ Q2 और ये कौन हुआ Q3। तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाय कितना है आपका, कितना माना आपने R, तो डिवाइड बाय कितना आएगा R आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करें, प्लस फिर से के लिखे आप, Q2 Q3, Q2 कौन है ये रहा प्लस कैपिटल Q, और Q3 कौन है माइनस Q, तो इसको लिखे आप, तो Q के साथ किसका प्रोडक्ट है माइनस Q का, है ना, इसको लिखे, और डिवाइड बाय कितना, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, फिर से ये रही R, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस, तो ये फिर से R, प्लस के साथ क्या आएगा बताइए, प्लस के साथ क्या आएगा, प्लस के साथ आएगा के Q3 और Q1, Q3 ये रहा, है ना, ये रहा Q3 और Q1 कहाँ है, ये रहा Q1, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ अब 2R, है ना। बस यही फैक्ट था, ये टर्म आपने अगर सही लिख ली
तो आपका काम बन जाता है। दूसरा फैक्ट क्या है, ये भी माइनस क्यू है और ये भी क्या है, माइनस क्यू है, तो दोनों ही माइनस क्यू है। तो ये हुआ माइनस क्यू और किसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस क्यू के साथ, और डिवाइड में कितना 2r। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसके नीचे लिखेंगे है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन बताएगा। U इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, जीरो, कि पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या है, जीरो है। तो मैं क्या लिखूं, जीरो इज इक्वल टू कितना लिखूं, ये वाली टर्म है, इसको लिखिए, क्या आएगा, माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर, माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर, और प्लस में कितना कितना आएगा भाई, के क्यू स्क्वायर और डिवाइड बाई 2r। क्वेश्चन अब हो जाता है, जो फाइंड आउट करना है उसको निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे आपको पता ही है। ये क्या, ये टर्म कितनी आ जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, तो 2 टाइम्स हो जाएगी, उसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई क्या, आर इजिकल टू कितना, के कैपिटल क्यू मल्टीप्लाई है क्यू स्क्वायर है तो 2r, आर से आर कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल आपका, है ना। और आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में देख लेंगे आप, और के से क्या, के कैंसिल। तो अब जो वैल्यूज बची हुई हैं, आपसे जो भी पूछा गया है, अगर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू, तो उसको निकाल लेंगे, और यह पूछा गया है स्मॉल क्यू डिवाइड बाई कैपिटल क्यू, तो उसको निकाल लेंगे। एक बार तो आएगा ये 4:1 और एक बार आएगा ये 1:4। तो आपसे जो भी दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन लगा लेंगे, है ना। तो आपसे कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू पूछे तो आपको स्मॉल क्यू को किधर लेके चला जाना है, इधर, और इसको किधर लेके चला जाना है, 2 को उधर। और अगर आपसे स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू पूछे तो इस कैपिटल क्यू को इधर ले आइए बस, और उस 2 को इधर ले जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से इनमें से जो भी पूछे वही आपका आंसर आप दे देंगे। ऑप्शन में आता है तो किस तरीके के ऑप्शंस पूछे जाते हैं, आपको पता ही है, ऑप्शंस तो इसी तरीके के होते हैं कि उनमें क्या रहे, कंफ्यूजन रहे आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। कैलकुलेशन क्या है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, लेकिन कभी कभी हम किसी मिस्टेक की वजह से, किसी मैथमेटिकल आपका जो कैलकुलेशन है उसकी वजह से इसको लेंथी कर देते हैं, लेकिन उस चीज से आपको बचना है। किस तरीके से बचेंगे, आपसे क्या दिया हुआ है, आपको बोला ए रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागोनल या हेक्सागन of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulomb at each of its vertex. Calculate potential at the center of the hexagon. एक हेक्सागन दिया है, क्या बोला है इन्होंने, गिवन डाटा, गिवन डाटा में क्या लिखेंगे आप, गिवन डाटा सीधा लिखेंगे, गिवन डाटा इस तरीके से लिखे आप, गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, एक चार्ज दिया हुआ है क्यू, कितना 5 माइक्रोकुलम, और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं दिया, पॉजिटिव है। साइड दी है हेक्सागन की ए कितनी, 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल। और पूछा है कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, हम मान लेंगे कि सेंटर O है तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, VO, इस तरीके से। तो हेक्सागन आप बनाएंगे इस तरीके से है आपका, इस पे कितना चार्ज है Q, इस पे भी कितना चार्ज है Q, इस पे भी कितना चार्ज Q, यहां भी कितना चार्ज Q, और ये भी कितना चार्ज Q, और ये भी क्या है, सिमिलर चार्ज है, ठीक है। सेंटर कहां है, ये रहा, मिला लेते हैं सबको वर्टिक्स से, मिला लिया हमने। क्या पूछा है, ये सेंटर O है, पूछा है इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अब आप ध्यान रखिए, अगर किस तरीके से क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं, मतलब यही आपको बता देते हैं कि और किस तरीके से, जैसे ये हेक्सागन है आपका या हेक्सागोनल है, तो कुछ चार्जेस पॉजिटिव कर दिए जाए और कुछ चार्जेस नेगेटिव कर दिए जाए, याद रखेंगे। ये एक साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, तो हेक्सागन है तो सारी कितनी होंगी, 10 10। अब याद रखिए आप, है ना, ध्यान से, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी,
अलग से देख लेते हैं। ये जो एंगल होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि टोटल कितने एंगल बने हैं, 6, तो 6 में 6 पार्ट है, 360 का 1/6 पार्ट है, तो क्या आएगा 60 डिग्री। अब ये साइड इसके बराबर है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी, जो इस वाले वर्टेक्स से है सेंटर की डिस्टेंस सेम होगी, बिल्कुल दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। दो एंगल इक्वल है और थर्ड एंगल 60 है, तो आप सीधा लगाएंगे क्या, ये भी कितने होंगे 60 60। नाइन्थ में पढ़ाया जाता है इस तरीके से, ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या, तीनों एंगल का सम क्या 180, एक एंगल क्या x, दूसरा एंगल उसी के बराबर x, लेकिन थर्ड वाला कितना 60, तो 2x किसके बराबर 120, तो x किसके बराबर 60, और ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 है, इसका मतलब ये साइड आपस में क्या है इक्वल है ना। तो इक्वल है इसका मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस हुई वो कितनी हुई 10 सेंटीमीटर, और ये भी डिस्टेंस कितनी हुई 10 सेंटीमीटर, तो सिमिलरली सारी की सारी डिस्टेंसेस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूँ ये A है और ये O है, तो A और O या O A कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, तो मतलब कितना 10 की पावर -2 इतने मीटर, या फिर क्या 10 की पावर -1 मीटर, बिल्कुल। चार्ज कितना दे रखा है इस पॉइंट पे, Q माइक्रोकुलम है, तो 5 10 की पावर -6 इतना क्या कुलम कर दिया हमने। तो अब ध्यान से समझिए भाई, कितने चार्जेस हैं 6, एक की वजह से जो है पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, उसको मान लेते हैं VA, क्या VA, ए वाले चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो होगा कितना 1/4πε0, वो चार्ज Q डिवाइड बाई कितना OA, और सिमिलरली कितने के कितने पोटेंशियल्स होंगे भाई, सिमिलरली कितने, सारे चार्जेस क्या है पॉजिटिव, तो सारे चार्जेस पॉजिटिव है और ये डिस्टेंस सेम है सारी की सारी, इसका मतलब कितने चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है सेंटर पे 6 चार्जेस की वजह से, और सारे पोटेंशियल क्या है सेम, इसलिए जो टोटल पोटेंशियल होगा क्या, ध्यान से देखिए, टोटल पोटेंशियल जो होगा, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन के सेंटर पे जो टोटल पोटेंशियल है ना V नोट, वो 6 टाइम होगा जो किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, एंड दैट पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज दैट इज माई VA, और 6 वैसे ही चार्जेस हैं, तो टोटल की वजह से सम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे चार्जेस कैसे हैं पॉजिटिव, तो सारे के सारे ऐड होंगे, 6 टाइम ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा 6 into 1 है ना, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। तो V नोट इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ 6 into 9 into 10 की पावर कितना 9, ये किसकी जगह लिखा है हमने 1/4πε0 की जगह जो आपने यहां लिखा था। फिर चार्ज कितना आ जाएगा Q, तो Q देखिए Q कितना होगा 5 और 10 की पावर कितना -6, और डिवाइड में क्या वो डिस्टेंस V, क्या है डिस्टेंस O और A, O और A मैंने निकाली थी कितनी थी 10 की पावर 1 मीटर, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपका टोटल पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर पर है ना। तो V नोट इज इक्वल टू कितना 6 और 5 की मल्टीप्लाई कितना होगा 30, इंटू में क्या 9, 10 की पावर क्या रहेगा आपका एक ये है, और 6 पावर ये माइनस कर लेंगे ना, तो 10 की पावर क्या आएगा 5, और 5 फिर 9 है कितना होगा 4 है ना, तो ये आप कर लेंगे यहां से। फिर क्या बचता है आपका, जो भी वैल्यू बचती है आपकी 9 के साथ 3 और 10 की पावर कितना 5, इतने क्या, अरे क्या निकाला हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया है तो यूनिट भी क्या रहेगी वोल्ट। अब अगर इसको आप और भी लिखना चाहें कि V नोट इज इक्वल टू कितना 2.7 10 की पावर कितना 6 वोल्ट, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से करना है ताकि आप आंसर्स को सही तरीके से लिख सके है ना। अब हम बताते हैं इसमें और क्या पूछ सकता है, वो किस तरीके की और वैल्यूज दे सकता है ना। तो मैथमेटिक्स वाली गलतियां जो हमने यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ा है, इस तरीके का मैथमेटिक्स आपको 8th और 9th में पढ़ाया जाता है, जहां आपको ट्रायंगल्स पढ़ाए जाते हैं या फिर 2D फिगर्स पढ़ाए जाते हैं, शेप्स पढ़ाई जाती हैं कि उनका
एंगल्स का रिलेशन, साइड साइड एंड एंगल्स, जो 9th क्लास में इस तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तो आपके वो भी कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें और क्या देगा, किस तरीके से और क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे सपोज करिए इसको मैं माइनस क्यू कर देता, इसको भी मैं माइनस क्यू कर देता और इसको भी मैं माइनस क्यू कर देता, मतलब जो 3 वर्टिक्स है वो क्या हुए माइनस, और 3 वर्टिक्स क्या हुए प्लस, तो टोटल पोटेंशियल क्या आ जाता 0। आसान होता भाई, इसकी वजह से जो पोटेंशियल है, इसकी वजह से पोटेंशियल है, इसकी वजह से पोटेंशियल है, 3 पोटेंशियल क्या हुए पॉजिटिव, और 3 चार्जेस की वजह से सेम पोटेंशियल क्या हुए नेगेटिव, तो सेम क्वांटिटी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या आता 0। अब बढ़िए आगे थोड़ा सा और, अगर क्या हो जाता इनमें से ये मैं प्लस करूं तो क्या, इसके पोटेंशियल से माइनस वाले के एक पोटेंशियल से प्लस वाले का एक पोटेंशियल कैंसिल, इस माइनस वाले के एक पोटेंशियल की टर्म से इस प्लस वाले की एक पोटेंशियल वाले टर्म कैंसिल। अब कितने पोटेंशियल बचे, क्यू और क्यू, 2 पोटेंशियल, तो इनकी वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको सम करके लिख देंगे। कितने कितने बचे हुए हैं भाई, कितने बचे हुए हैं 2, तो जो हमने अभी निकाला था, तो अब पोटेंशियल कितना आएगा सेंटर पे, वी सी लिख दीजिए या वी ओ लिख दीजिए, क्या आएगा, केवल 2 चार्ज की वजह से वहां पे पोटेंशियल है, एक की वजह से कितना है वी ए, तो 2 की वजह से कितना होगा 2 इंटू वी ए, सिंपल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, किस तरीके का है आप याद रखेंगे, इसमें पूछा गया है, एक फिगर दी है, पहले फिगर दी हुई है तो देख लेते हैं। फिगर में एरो का निशान बोलता है कि जो एरो का साइन है ये बोलता है कि आपका जो एरो है वो ए से बी की तरफ है, इस तरीके से है ना, एरो ए से बी की साइड है, मतलब हम ए से किधर की तरफ चल रहे हैं, बी की तरफ चल रहे हैं, बिल्कुल। और ये जो दिया हुआ है ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू ओरिजिन पे रखा हुआ है, बी पॉइंट की डिस्टेंस बी है और ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ए है। पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं, पूछा गया है व्हाट इज वर्क डन पूछा गया है टू कैरी क्यू नोट चार्ज, है ना, टू कैरी क्यू नोट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, है ना, क्या पूछा गया है व्हाट इज वर्क डन टू कैरी क्यू नोट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। जो लिख सकते हैं डायरेक्ट, वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैंने आपको एक लाइन दी थी, एक स्टेटमेंट दिया था, क्या दिया था, मैंने बोला था कि अगर हमें वर्क डन निकालना है 2 पॉइंट के बीच का, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल वी, और उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए उस चार्ज से जिसको कैरी कर रहे हो आप। ये बोला था आपको कि पोटेंशियल, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या पोटेंशियल, और किसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए उस चार्ज क्यू की, उस चार्ज की जिसको आप कैरी कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या आ जाएगा वर्क डन। तो इस वाले कंसेप्ट से अगर आपको याद है तो इस कंसेप्ट से कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब आप देखिए ध्यान से, कहां से कहां चल रहे हैं आप, ध्यान से समझिए, आप किससे चल रहे हैं ए से बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, जिस पे आप बाद में गए थे वो पॉइंट कौन सा है बी, और पहले वाला पॉइंट कौन सा है ए, तो दैट इज माई वी बी माइनस बी ए। और किस चार्ज को लेके गए हम क्यू नोट को, किस चार्ज को लेके गए हैं क्यू नोट को। अब बताइए आप वीबी क्या होगा, वीबी, वीबी का मतलब है क्या पोटेंशियल, किस पॉइंट पे बी पे, बी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो वो किसकी वजह से होगा इस पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, यही तो है। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल, अब ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो मैं उसको मान लू कि जो वी बी होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो चार्ज क्या है क्यू, और उस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस वो क्या है बी। तो सिमिलरली आप क्या लिखेंगे वीए, तो वीए क्या लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही चार्ज क्यू डिवाइड बाय कितना ए, तो वीबी और वीए की वैल्यू पुट करिए, तो वीबी की वैल्यू क्या रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कितना बी, माइनस क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज और डिवाइड बाय कितना ए, है ना, और क्या लिखा जाएगा साथ में लिखा जाएगा आपका क्यू नोट, है ना, यही तो लिखा जाएगा। तो इस तरीके की टर्म बनती है। क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन ली जा सकती हैं, कॉमन लिए जाने वाली चीज है आपकी क्यू फैक्टर डिवाइड में कितना, और क्यू नोट तो है ही बाहर, उसको तो इसके साथ लिख लेते हैं
और यहाँ पे क्या बचेगा 1/b और -1 कितना a। तो ये हुआ पोटेंशियल, ये आपका वर्क डन होगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये वर्क डन है। अब वर्क डन कहां से कहां तक का है? ए से बी तक, सिंपल। और हाँ, अगर सही से बहुत बेसिक कंसेप्ट से करना है तो हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि जब हम कहा जाते हैं ए से बी पे जाते हैं तो ए से बी पे जाने में किस चार्ज को लेके, क्यू नोट चार्ज को लेके ए से बी पे जाते हैं, उसका जो वर्क डन होता है कहां से ए से बी तक जाने में, और उस वर्क डन को किससे डिनोट कर दे, क्यू नोट से, वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है वीबी माइनस वीए, है ना, वीबी माइनस वीए। बताया था कि नहीं बताया था आपको? बिल्कुल बताया था, जब आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी पोटेंशियल डिफरेंस की, ये बताया था आपको कि नहीं? तो बताया था, तो उस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। तो वी बी माइनस वी ए, तो यहां से भी क्या आएगा, डब्ल्यू ए टू बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और साथ में कौन, क्यू नोट। फिर बाकी टर्म सेम रहेगी। तो कंसेप्ट तो वही है, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और इनटू में वो चार्ज जिसको हम कैरी कर रहे हैं। टर्म को आप याद रखें, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन आप याद रखें, आपको क्वेश्चन लग जाएगा आसानी से। तो इन चीजों को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन है जिसमें गिवन डाटा सीधा सीधा दिया रहता है। क्या दिया रहता है? गिवन डाटा, और आपको जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। गिवन डाटा दिया हुआ है, इसको आप देख लेंगे एक बार ना। गिवन डाटा दिया हुआ है तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। गिवन डाटा लिखिए आप ध्यान से देख के, ये क्या है, क्या दिया हुआ है भाई, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग क्या दिया, ये क्या दिया हुआ है, ये Q है, कितना दिया हुआ है 3 माइक्रो कुलाम, है ना। तो 3 इंटू 10 की पावर कितना, -6 कुलाम। दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 दी हुई है, तो 12 कितना हुआ आपका, 12 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 10 की पावर कितना, -2 मीटर। तो यहां से P निकाल लीजिए पहले आप, P क्या होगा 2QL या 2L इंटू क्यू। तो 12 कितना, 6 इंटू 10 की पावर -2, और साथ में Q दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर कितना, -6। तो यहां से जो भी आता है आपका 18 इंटू 10 की पावर -8, है ना, कुलाम मीटर। ये P की वैल्यू आपकी आ जाती है। P मतलब डाइपोल मूवमेंट। तो ये हुआ डाइपोल मूवमेंट। चलिए, अगर ये डाइपोल मूवमेंट P की वैल्यू है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देख लेना है कि क्या निकालना है, क्या फाइंड। ये देखिए आप 120 डिग्री दे रखा है, थीटा की वैल्यू, है ना, और ये आर दिया हुआ है 15। तो गिवन डाटा में तो इनको भी मेंशन करेंगे। आर क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 इंटू 10 की पावर कितना, -2 मीटर, है ना। और थीटा दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 120, क्या यही होगा थीटा 120 डिग्री। देख लेते हैं, पी की डायरेक्शन देखिए, पी की डायरेक्शन ये रही, होगी कि नहीं इधर, बिल्कुल -4 से -2 से प्लस की तरफ होगी, इसी डायरेक्शन में होगी। और आर किधर है आपका, आर इस पॉइंट से देखें, अगर हम सेंटर से ही देखें तो आर उस डायरेक्शन में है। तो अगर हम इस तरीके से इसको अलग से बना लेते हैं, पी किधर है इधर, और आर किधर है इधर, और आर और पी के बीच का एंगल जो है कितना 120, उसी को आपको थीटा बोला गया है। अब पूछा क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे V की वैल्यू क्या होगी। तो इजी है भाई, क्या है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल नहीं निकाला क्या आपने? अरे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल पढ़ा है हमने, क्या निकाला था आपने? आपने लिखा होगा V R, R का फंक्शन रहता है, और क्या रहता है आपका K P cos थीटा, और डिवाइड में कितना R नहीं R स्क्वायर, और डायरेक्शन की इसको जरूरत नहीं होती क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है आपकी। तो वी आर इज इक्वल टू कितना, के पी कोस थीटा, और डिवाइड में कितना आर स्क्वायर। तो इसमें क्या है, के की वैल्यू लिखिए 9 इंटू कितना 10 की पावर 9। पी की वैल्यू क्या होगी आपकी, पी की वैल्यू बताइए मुझे। पी आपने अभी अभी निकाला, कितना था 18, और 10 की पावर माइनस में कितना गया था 8, है ना, 6 और 2 8, ये देख लेंगे -6 और -2 कितना रहेगा -8, और 6 की और 3 की मल्टीप्लाई 18, तो माइनस कितना 8। कोस कितना है आपका, कोस 120, और डिवाइड में क्या है आपका आर का स्क्वायर, आर कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब -2 का क्या स्क्वायर। बस कैलकुलेट कर देंगे भाई, इसमें क्या है
तो वी आर फंक्शन ऑफ आर है। अब आप इसको वी भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने सारी वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया है ना। तो ये वी सिंपली क्या हो जाएगा, वी आर, तो ये वी है ना, पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, तो कांस्टेंट वैल्यू होगी एक, है ना। तो क्या है 9 का आप लिखेंगे 10 की पावर -8 और 10 की पावर 9, तो कितना रहेगा 18 भी लिख देते हैं, साथ में क्या रहेगा 10, और साथ में क्या cos 120 की वैल्यू नहीं पता तो 90 प्लस क्या कर देंगे 30। इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए किस तरीके से। 90 में cos किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन में, और cos सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या रहता है नेगेटिव, उस तरीके से आप लिख देंगे। तो माइनस साइन 30 और डिवाइड में कितना 15 इंटू में क्या 15 10 की पावर क्या -4। अब यहां से क्या करेंगे 5 2 जा 5 3 जा 3 3 जा, इस तरीके से 3 6 जा और 3 5 जा, इस तरीके से आप करते रहेंगे। तो ये तो आप कभी तक करते रहिए, लेकिन इन सबको क्या करेंगे कैलकुलेट करके 3 इंटू 6 इंटू 2 और साथ में क्या डिवाइड में क्या है आपका 5 और इंटू में 10 की पावर -4। इस तरीके से जो भी आपकी वैल्यू आती है उसको कैलकुलेट करके लिख देंगे और कमेंट बॉक्स में बता भी देंगे आप लोग, है ना। अगर पढ़ रहे होंगे तो जरूर बताएंगे, जो बच्चा यहाँ से पढ़ रहा होगा थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा रहा होगा वो इसका आंसर जरूर करे, है ना। तो इसको कैलकुलेट करके या फिर ऊपर से ही आप कैलकुलेट करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। इसको आप देख लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है आपको। आपको पूछा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है V, और V किस तरीके से है आपका, V दिया हुआ है x² y + z, है ना। x² y + z इज थ्रू ए रीजन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1। ये पॉइंट है आपका, है ना। ये कोई पॉइंट है पर्टिकुलर पूछा गया है कि इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E की वैल्यू क्या होगी जब उस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, है ना। गिवन में क्या है आपका, ध्यान से देख लेंगे, गिवन में क्या है, गिवन डाटा, गिवन में क्या है भाई V दे रखा है और क्या दे रखा है x² y + z। तो हम इसको लिख सकते हैं कि v जो है वो तीनों का फंक्शन है x y और z का। पूछा गया है कि एक पॉइंट पे, किस पे 1, है ना 1 0 0, किस पॉइंट पे 1 1 और 0 1 1 0 पे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, बस ये पूछा है। क्या करेंगे भाई, करने के लिए कुछ नहीं, आप सीधा मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी आपको कि Ex होता है dv/dx, और क्या साथ के साथ Ey क्या होता है -dv/dy, और Ez क्या होता है भाई -dv/dz। होता है कि नहीं इसी तरीके से, इस तरीके से होता है। तो आपको क्या करना है कि आप वैल्यूज फाइंड आउट करिए Ex की और Ey की और Ez की, आपको उस पॉइंट पे E नेट मिल जाएगा। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप जब कंपोनेंट्स निकाल लेंगे Ex Ey और Ez तो E नेट निकालना आसान हो जाएगा। किस तरीके से करना है याद रखेंगे, तीनों क्वेश्चन को साथ साथ लिखें। तो Ex निकाल रहा हूं मैं यहां से, तो माइनस तो रखेंगे ही, d/dx किसको डिफरेंशिएट करना है x² y + z को। सिमिलरली यहाँ Ey किसके बराबर भाई, डिफरेंशिएट किसको करना है -d/dy किसको x² y + z। Ez के बारे में क्या -d/dz, और किसको x² y + z को। तीनों टर्म साथ साथ चलती रहेंगी। तो क्या लिखेंगे भाई, यहाँ Ex कितना आएगा, डिफरेंशिएट करिए, केवल फंक्शन को x को डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या रहेगा कांस्टेंट, ये भी क्या रहेगा उसके लिए कांस्टेंट होगा। जब हम फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, केवल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आएगा माइनस तो है ही हमारा, x² को करते हैं डिफरेंशिएट क्या आता है 2² y जो का तू रहेगा, और जब किसको करते हैं z को करते हैं, प्लस के साथ है ना z, इसलिए क्या हो जाएगा 0।
प्लस के साथ है जेड, है ना, किस तरीके से जीरो हो जाएगा, अगर यही आपको बताए कि किस तरीके से जीरो होगा, ये आएगा डी बाई डी एक्स, और साथ में किसका डिफरेंशिएट करें, जेड का, तो जेड क्यों डिफरेंशिएट होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, क्योंकि ये तो जेड क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, जब हम फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो केवल एक्स वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। ई वाई क्या रहेगा आपका, ई वाई समझिए, ई वाई क्या आएगा, सिमिलरली है तो माइनस क्या, माइनस रहेगा बाहर, यहां भी 2xy प्लस वाई, यहां क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, है ना, किस तरीके से 1 होगा डिफरेंशिएट देख लेंगे, डी बाई डी वाई, और किसको डिफरेंशिएट करना है, केवल वाई को, तो क्या आ जाएगा 1, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to d by dy या with respect to y that is my 1, है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और प्लस में वही फिर से 0। अब ez वाली टर्म में आप क्या लिखेंगे, ez वाली टर्म में ये दोनों कांस्टेंट रहे तो z की टर्म में इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, प्लस z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, तो इस तरीके से आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, इजी होता जा रहा है, तो ex इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2xy, कोमा ई वाई कितना हो जाएगा आपका -x², और ई जेड बताइए आप कितना हो जाएगा -1, बस। तो अब आप क्या करें, आपका ई नेट क्या होगा, ध्यान से देखिए भाई, ई नेट क्या होगा, ई नेट आपका होगा, याद रखेंगे ई नेट, क्योंकि ई जो होता है ना वो क्या है आपका, ई आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो जो कंपोनेंट्स हैं ई एक्स ई वाई और ई जेड उनकी टर्म में लिखी जाएगी, किस तरीके से, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्स आई ई वाई जे और ई जेड के कैप, है ना, लेकिन किस पॉइंट पे 1 1 0, बस यही याद रखना है आपको, तो ये हो गया हमारा ई नेट, तो ई इज इक्वल टू ई नेट ही हमारा यही है 2xy माइनस के साथ, है ना, और क्या आई कैप -x² और क्या जे कैप, है ना, और साथ में क्या आपका -1 और साथ में कौन के कैप, बस। अब आप वैल्यूज रख दीजिए, क्या 1 1 0, 1 1 0 का मतलब क्या है भाई, इस फंक्शन में x की जगह क्या रखा जाएगा 1, y की जगह क्या रखा जाएगा 1, और z की जगह क्या रखा जाएगा 0, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है ना 1 1 0, ये x की जगह 1, y की जगह 1 और z की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो जब आप पुट करेंगे तो ई नेट क्या आएगा आपका, ई इज इक्वल टू कितना आएगा -2 इंटू 1 आई कैप -1 का स्क्वायर जे कैप, और साथ में आपका क्या है, साथ में आपका क्या है, साथ में हमारा है ही जो चल रहा है उसको आप लिखते रहेंगे, है ना, माइनस क्या 1 और ठीक है, तो ये टर्म आपकी बहुत आंसर एकदम से मिनिमाइज होता जा रहा है, -2 आई कैप -1 जे कैप और -1 ठीक है, तो यहाँ आंसर छोड़ना है वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ छोड़ दीजिए, ये आंसर रहेगा हमारा, है ना, यही आंसर रहेगा हमारा अगर आपको छोड़ना है, हाँ साथ में ये है कि आप इसका क्या लिखेंगे न्यूटन पर कूलम, या फिर अब तो एक नई यूनिट भी आ गई है क्या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर कहां से आया है, अरे अभी जहां से लिखा है जब आपने ई एक्स क्या लिखा था डीवी बाई डी एक्स माइनस, तो ये क्या है वोल्ट और ये डिस्टेंस है तो क्या मीटर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हुई क्या वोल्ट पर मीटर, तो आप लिख देंगे यहाँ क्या वोल्ट पर मीटर, है ना, तो आंसर क्या हुआ इतना वोल्ट पर मीटर, लेकिन आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या कर सकते हैं वेक्टर से मैग्नीट्यूड में, तो आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो अंडर रूट क्या -2 का स्क्वायर, फिर से क्या -1 का स्क्वायर और फिर से क्या -1 का स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में उतार ले, है ना, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे, किस तरीके से मैं बता देता हूं आपको क्या करना है इसमें, ये आपका एक सर्कल है मान लीजिए, और आप ये मान के चलिए स्फीयर है, क्या है आपका स्फीयर है, स्फीयर पे और स्फीयर के सेंटर पे ये प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर पे याद रखेंगे प्लस क्यू चार्ज कहां है सेंटर पे है आपका प्लस क्यू चार्ज, तो जब प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है आपका, है ना, अब हमें क्या किया, हम एक चार्ज को, कौन से चार्ज को क्यू नोट को ए से बी पे ले जाते हैं,
फिर यही प्रोसेस करते हैं, ए से सी पे ले जाते हैं, फिर ए से डी पे ले जाते हैं, और फिर ए से ई पे ले जाते हैं, है ना। और ये सेंटर पे है हमारा चार्ज, ये स्फीयर है। तो हमें बताना है वी कैरी ए चार्ज क्यू डैश, क्यू डैश को क्या करते हैं हम, ए से बी पे ले जाते हैं, है ना। ए से बी पे ले जाओगे तो क्या होगा भाई, तो वर्क डन करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ए से सी पे ले जाएंगे तो तब, ए से डी पे ले जाएंगे तब, और ए से ई पे ले जाएंगे तब। तो आपको बताना है इन विच वर्क डन विल बी मैक्सिमम, ओ होगा भी कि नहीं मैक्सिमम, है ना, या फिर सब में इक्वल होगा, इस तरीके से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन आप देख ले, स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन है अभी यहीं पे, है ना। उतार ले इसको आप अभी अभी। तो क्या है, स्फीयर है, स्फीयर का एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट कितना है बी, दूसरा थर्ड पॉइंट सी और डी और ई, और ये स्फीयर के आपके जो सरफेस है उसके ऊपर पॉइंट्स है, और इसके सेंटर पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। पूछा गया है कि अगर हम क्यू डैश चार्ज को ए से बी, ए से सी, ए से डी और ए से ई लाते हैं तो उनमें किसमें मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे दैट विल कम पार्ट फ्रॉम कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस हमने अभी जो पार्ट 8 आपको पढ़ाया था उसमें था, ये पार्ट 9 है। जो जो पार्ट 10 आएगा हमारा उसमें हम कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।